तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो अलास्का को लेकर है। रसिया ऐसा कह रहा है कि अलास्का हमारा है। क्या सच में रसिया का अलास्का है या अमेरिका का 49वां राज्य है? तो इसके बारे में हमने पूरी कहानी में डिटेल्स में बताया हुआ है एक वीडियो में। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी क्लिक करके आप ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों, रसिया ऐसा कह रहा है, हाल ही में एक पोस्टर ऐसा वायरल हुआ है रसिया में कि अलास्का इज अवर, यानी कि अलास्का हमारा है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे कुछ लोग ज़्यादा मजाक भी उड़ा रहे हैं और कुछ लोग इसको सीरियस ले रहे हैं कि रसिया जो कि क्रीमिया पे और यूक्रेन पे हमला करके उसे अपना कर लेता है, और ये अमेरिका पे भी ऐसा ही करना चाहता है कि अलास्का हमारा है। अलास्का उनका था लेकिन अब उनका नहीं है, क्योंकि पीटर द ग्रेट ने अलास्का को $7.2 मिलियन में इसको बेच दिया था। इसको क्यों बेचा था, आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। रसिया एक बहुत बड़ा विशाल देश हुआ करता था, आज भी विशाल है लेकिन पहले और ज़्यादा विशाल देश हुआ करता था। उसने उसके एक राजा पीटर द ग्रेट ये चाहते थे कि जहाँ तक मेरी नज़र जाए वो देश मेरा हो जाए या वो जगह मेरी हो जाए। तो उनकी नज़र अलास्का में पड़ी और अलास्का उनका हो गया, क्योंकि अलास्का में उस वक्त कोई नहीं रहा करता था। 20-25 मुश्किल से लोग हुआ करते थे, क्योंकि वो बहुत ठंडा प्रदेश था। तो वहाँ से पीटर द ग्रेट ने अलास्का पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक वॉर में, क्रीमियन वॉर हुआ, जिसमें पीटर द ग्रेट, या यूं कहे रसिया की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। तो इसमें हुआ क्या कि रसिया के पास कुछ नहीं बचा, हथियार, पैसे सब खत्म होने लगे थे। तो रसिया के पास एक ऑप्शन था कि अलास्का, जो कि बहुत ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, तो हम उसको बेच देते हैं। तो हुआ यूं कि उसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अमेरिका हालांकि उस वक्त रसिया के जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन वह उस वक्त अलास्का को खरीद सके इतना कैपेबल था। तो उसने अलास्का को $7.2 मिलियन में खरीद लिया। रसिया को भी यूँ लगने लगा था कि हमने यह डील करके बहुत फ़ायदेमंद में रहे, क्योंकि अलास्का में कोई रहता भी नहीं है, वो कोई काम का नहीं है, बंजर ज़मीन यूँ कह सकते हैं कि था वो। लेकिन उस बेचने के 50 सालों के बाद वहाँ से अच्छे अच्छे खनिजों मिलने लगे, प्राकृतिक गैसें मिलने लगी, बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलने लगे, जिसकी वजह से एक समय ऐसा भी लगने लगा कि रसिया ने ये डील करके काफ़ी ज़्यादा नुकसान में रहा है। उस वक्त जब डील हुई थी तब ये लोग यह कह रहे थे कि अमेरिका को नुकसान हुआ है, लेकिन उसके कुछ 50-60 सालों के बाद ही ऐसा लगने लगा कि अमेरिका फ़ायदे में रहा है और रसिया घाटे में चला गया है। हाल ही में भी कुछ हुआ है जिसमें अलास्का में से कुछ पेट्रोल डीजल मिले हैं, मतलब प्राकृतिक गैसें, खनिजें मिली हैं। तो इससे रसिया भी आश्चर्यचकित है और पूरी दुनिया भी, जिससे रसिया यह कह रहा है कि अलास्का हमारा है। आप ये नोट देख सकते हैं जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट के साथ यह लिखा गया है कि रसिया ने अलास्का को बेच दिया है $7.2 मिलियन में। $7.2 मिलियन उस वक्त बहुत हुआ करते थे। आज की तरह से कैलकुलेट करें यानी कि 70 से 72 लाख रुपए से भी ज़्यादा, 70 से 72 लाख डॉलर्स में रसिया ने यह डील किया था और उस वक्त बहुत खुश हुआ करता था, और आज कह रहा है कि ये अलास्का हमारा है। तो दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है या आप तो खुद ही जानते हो कि रसिया यूक्रेन पे, क्रीमिया पे हमला करके उसे अपना बनाना चाहता है। मतलब वो आज भी इस युग में जी रहा है कि जहाँ तक मैं देखूँ वहाँ तक मेरा ही विस्तार है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताना। और नीचे वीडियो अगर के आपको देखना है रसिया, अलास्का और यूक्रेन के बारे में, रसिया, अमेरिका और अलास्का के बारे में, तो हमने पूरी कहानी बताया हुआ है, क्यों बेचा, क्या कारण था, युद्ध क्यों हुआ, या उसके पीछे का पूरा डिटेल्स हमने बताया हुआ है। तो आप जाके ज़रूर देखें। थैंक यू।